ये है दिल्ली दर्पण। अब की बार नवरात्रों में मेरे घर आना मेरी माँ। अब की बार नवरात्रों में मेरे घर आना मेरी माँ। 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 मेरे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज अष्टमी के पावन दिन अपने विधानसभा क्षेत्र शालीमार बाग के सरकारी स्कूल में कन्या पूजन का आयोजन किया। सनातन परंपरा की गहरी आस्था रखने वाली रेखा गुप्ता ने नन्ही कन्याओं के पैर धोए, उन्हें उपहार दिया और प्यार से भोजन करवाया। लेकिन इस मौके पर एक मार्मिक पल तब आया जब एक बच्ची रोते हुए बोली कि उसके घर में गंदा पानी आता है। ये सुनते ही रेखा गुप्ता भावुक हो गई और बच्ची को गले लगाकर बोली, बेटी तुम्हारी हर तकलीफ मैं दूर करूंगी। कैमरे में कैद इस दृश्य ने हर किसी का दिल छू लिया। सीएम ने कहा कि वे पिछले 20 सालों से हर नवरात्रि पर कन्या पूजन करती आई है और ये उनका सेवा भाव है। और हमारी संस्कृति में हजारों वर्षों से हम कन्याओं को पूजते हैं इस दिन और उनका आशीर्वाद लेते हैं। मैं पिछले 20 साल से कन्या पूजन का कार्यक्रम साल के दोनों नवरात्रों में करती हूँ। हजारों बच्चियों का आशीर्वाद मुझे मिला और मुझे लगता है कि यही मेरे प्रारब्ध में लिखा था कि मुझे दिल्ली की सेवा करने का ये मौका मिला और इन बच्चियों के लिए कुछ करने का प्रभु ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। कन्या पूजन का ये आयोजन सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि भावनाओं का संगम बन गया। बच्चियों के चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू थे। एक नन्ही बच्ची ने कहा, दीदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए, तो दूसरी ने रोते हुए कहा, हमें ऐसी ही सीएम हमेशा चाहिए। रेखा गुप्ता ने हर बच्ची से बात की, उनकी छोटी छोटी बातों को सुना और उन्हें गले लगाकर ढांढस बंधाया। नमस्ते मैम, पहले तो मैं आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो गई। मैं वजीरपुर में रहती हूँ, प्रेमवाड़ीपुर के जहाँ मैं वजीरपुर में रहती हूँ, प्रेमवाड़ीपुर के जहाँ में पानी की बहुत समस्या है और ओह माय गॉड, इतनी समस्या है, इतनी प्रॉब्लम है पानी की। इनका पानी यूज करते हैं, प्लीज आप थोड़ा लगा दीजिए। आप ना बहुत अच्छे करते हो। मैं अच्छी हूँ, थैंक यू। ओह, क्या करना चाहती है? गले मिलना चाहते हैं। बहुत सुंदर, सब बेटियों। अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो और आगे बढ़े। अभी तो वो मुख्यमंत्री बनी है, तो मैं कहूँगी कि मोदी जैसी भी बने, श्रीमान मोदी जैसी भी बने, वो हमारे जैसे। हाँ, प्रधानमंत्री बने। इस बीच आज अष्टमी के दिन दिल्ली में एक और बड़ी खबर सामने आई। आयुष्मान योजना का MOU साइन हो गया और ये योजना अब दिल्ली में भी लागू हो गई है। रेखा गुप्ता ने कहा कि वे अपनी हर योजना को जल्द से जल्द लागू करेंगी ताकि दिल्ली की जनता को इसका लाभ मिले। सनातन परंपरा और सेवा भाव को प्राथमिकता देने वाली सीएम का ये दोहरा संदेश लोगों के दिलों में उतर गया। और आज से हम लोग पता है आयुष्मान योजना लेके आ रहे हैं। आयुष्मान योजना में आपके परिवार में कोई भी अगर बीमार होगा तो सरकार जो है उसका इलाज करवाएगी। ठीक होगा ना? चलिए, बहुत सुंदर, ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। इस कन्या पूजन में स्थानीय बीजेपी नेता और गणमान्य लोग भी शामिल हुए। सभी ने सीएम की सनातन प्रेम और सेवा भाव की तारीफ की। निगम पार्षद अमित नागपाल ने कहा कि रेखा गुप्ता जैसी नेता ही परंपराओं को सम्मान दे सकती है। वहीं जिला बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल ने इसे मोदी जी के विजन से जोड़ा। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बेटियों को आगे बढ़ाओ, इस बात को ध्यान में रखते हुए और कई बच्चों ने अपनी समस्याएं बताई। कोई बच्चा इतनी अवेयर थी
उससे बड़ी खुशी मिली रेखा जी को और कई बच्चों की आंखों में पानी आ गया और मुख्यमंत्री जी की आंखों में पानी आ गया। बच्चों की श्रद्धाएं देख के बच्चों ने भी तारीफ की मुख्यमंत्री की। आप इतना लगाव रखती हैं बच्चों से, मुख्यमंत्री मिलते नहीं और आप खुद बच्चों के बीच पा रही हैं और हम भी धन्यवाद करते हैं। तो सुंदर करें पर एक सनातन परंपरा को सम्मान देना ये सिर्फ भाजपा ही कर सकती है और भाजपा के ही मुख्यमंत्री कर सकते हैं। एक मुख्यमंत्री महिला का होना और संवेदनाओं पूर्वक उसको कार्यक्रम को करना। आज आप देख सकते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी जब बच्चियां कुछ कह रही थी उनकी भी आंखों से एक आंसू झलके। वो झलके इसलिए कि एक संवेदनाएं महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति उनकी एक संवेदनाएं हैं और उन संवेदनाओं को एक मुख्यमंत्री ही किस प्रकार से समझ के उसको एक एक बच्ची से पूछ रही हैं कि तुम्हारे यहाँ पे कुछ है तो नहीं, ये एक सिर्फ हमारी रेखा गुप्ता जी ही कर सकती हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी रेखा गुप्ता का अपने क्षेत्र और लोगों से जुड़ाव कम नहीं हुआ। कन्या पूजन के दौरान बच्चियों को गले लगाते हुए उनके आंसू पोंछना और उनकी समस्याओं को सुनना ये दिखाता है कि वे सत्ता में रहते हुए भी एक माँ, एक बहन और सनातन प्रेमी नेता है। कैमरामैन रोहन के साथ विजय ठाकुर, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।